तो गाइस इस एनिमे को शुरू करने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ काम की इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। एक्चुअली इस एनिमे के अंदर कर्स एनर्जी नाम की एक पावर दिखाई गई है जो कि ह्यूमंस के ही नेगेटिव इमोशन से क्रिएट होती है। क्योंकि जब भी किसी इंसान के मन में नेगेटिव इमोशन आते हैं लाइक डर, गुस्सा या दुख, और यही नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं, तब उससे बनती है एक कर्स स्पिरिट। अब ये कर्स एनर्जी भले ही इंसानों से निकलती हो पर कोई भी इंसान इन्हें देख नहीं सकता, वो चाहे इनके कितने ही पास क्यों ना हो। ये कर्स स्पिरिट अलग अलग दर्जे के होते हैं और ये हर साल कई सारे इंसानों को खा जाते हैं। पर इन सारे कर्स स्पिरिट से लोगों को बचाने के लिए एंट्री होती है जुजुत्सु सॉर्सरर्स की। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कर्स स्पिरिट को देख भी सकते हैं और उन्हें अपनी कर्स एनर्जी से मार भी सकते हैं। इनका काम ही है कर्स स्पिरिट को मारना और लोगों को बचाना। तो कहानी की शुरुआत होती है यूजी इतादोरी नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से। यूजी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूतों को बुलाने वाली फालतू की गेम्स खेलता रहता था, पर ये बाकी इंसानों से काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके पास अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। यूजी के फैमिली में उसके दादाजी के अलावा उसका कोई भी नहीं है। ये बचपन से ही अपने ग्रैंडपा के साथ था, पर अभी के टाइम इसके दादाजी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम ही देखो हॉस्पिटल में एडमिट है बेचारे, और इसी वजह से यूजी स्कूल छूटने के बाद सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाया करता था अपने ग्रैंडपा से मिलने। पर ये बात उसके दादाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके ग्रैंडपा चाहते थे कि यूजी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करे ताकि यूजी जब मरे तब वो उसके दादाजी की तरह अकेला ना हो, उसके साथ काफी लोग हो जिसको उसकी मौत से फर्क पड़े। और इतना कहने के बाद उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। तभी कुछ टाइम बाद ही एक जुजुत्सु सॉर्सरर यूजी से मिलने हॉस्पिटल आता है जिसका नाम था मेगुमी फुशिगुरो। मेगुमी यूजी से कहता है कि वो एक शापित चीज को ढूंढ रहा है जो अव्वल दर्जे की है। दरअसल ये श्रापित चीज एक बहुत ही पावरफुल डीमन योमी सुकुना की फिंगर होती है। हजारों सालों पहले सुकुना नाम का एक जुजुत्सु सॉर्सरर था जिसके 4 आंखें और 4 हाथ थे, पर इसके इरादे काफी बुरे थे। ये अपनी पावर का यूज करके लोगों को मारता था और लोगों को भी इसीलिए मारता था क्योंकि इसे मजा आता था। लेकिन जब इसकी डेथ हुई तब इसके चारों हाथों की 20 फिंगर्स में इसकी खतरनाक पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई और इसी वजह से इन 20 फिंगर्स को सील करके छुपा दिया गया ताकि सुकुना फिर से कभी जिंदा ना हो पाए। पर अभी ऐसी ही एक फिंगर गायब है जिसे मेगुमी ढूंढ रहा है क्योंकि इस फिंगर को सील करके यूजी के ही स्कूल में छुपाया था। तभी यूजी बताता है, अरे हाँ ये चीज मुझे मिली तो थी पर ये अभी मेरे दोस्तों के पास है। और यूजी मेगुमी को ये भी बताता है वो दोनों आज रात उस सील को खोलने वाले हैं, देखने के लिए उसके अंदर है क्या। ये बात सुनकर मेगुमी शॉक हो जाता है और यूजी को बताता है अगर गलती से भी उसकी सील खुली तो उसे सेंस कर वहाँ बहुत सारी कर्स स्पिरिट आ जाएंगी और फिर नहीं बचेंगे तेरे दोस्त। इतना सुनकर यूजी घबरा जाता है और ये दोनों निकल जाते हैं उन दोनों को रोकने। पर इधर स्कूल में ये दोनों बेवकूफ इस सील को खोल देते हैं और जैसे ही ये सील को पूरी तरह हटाते हैं तभी ये कर्स स्पिरिट इन पर हमला कर देती है। इधर ये दोनों भी आ चुके थे। यूजी कहता है मैं भी चलूंगा, वो दोनों मुसीबत में है ना। पर मेगुमी को पता था यूजी फिजिकली कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर अगर ये मेरे साथ अंदर आया तो ये मर भी सकता है। इसलिए मेगुमी यूजी को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है और वो अकेला स्कूल के अंदर चला जाता है। मेगुमी अंदर आते ही उसे कर्स स्पिरिट दिखती है जिससे फाइट करने के लिए मेगुमी अपनी कर्स टेक्निक यूज करता है और वहाँ पर 2 डॉग्स शिकिगामी को समन कर देता है। एक्चुअली इस एनिमे के अंदर जितने भी जुजुत्सु जादूगर होते हैं इन सभी के पास अपनी खुद की यूनिक कर्स टेक्निक भी होती है और मेगुमी की टेक्निक का नाम है 10 शैडोज टेक्निक। इसमें 10 अलग अलग पावरफुल शिकिगामीज जैसे ये दोनों कुत्ते इन्हें समन कर सकता है और उन्हें अपने कंट्रोल पर फाइट के लिए यूज भी कर सकता है। इधर हम देखते हैं बेचारा यूजी स्कूल के बाहर ही है क्योंकि मेगुमी ने उसे मना किया था ना। पर फिर यूजी को उसके ग्रैंडपा की बात याद आती है, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। इधर मेगुमी ने यूजी के दोस्तों को ढूंढ लिया था पर इस हालत में जहाँ एक खतरनाक कर्स स्पिरिट उस शापित उंगली के साथ इन दोनों को भी निगल रही थी। मेगुमी तो हार मान चुका था पर तभी एंट्री होती है यूजी की जो सीधा ही कर्स स्पिरिट पर अटैक कर देता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि यूजी भी इन सॉर्सरर्स की तरह सभी कर्सेस को देख सकता है, यानी यूजी बाकी इंसानों से काफी अलग है। मेगुमी ने पहले यूजी को अंदर आने से मना किया था पर अब वो सोचता है अच्छा ही हुआ जो यूजी अंदर आ गया, मैं तो इन दोनों को शायद ही बचा पाता। तभी यूजी मेगुमी से पूछता है ये यहाँ चल क्या रहा है और ऐसा क्या है इस गंदी सी फिंगर में। सुन, इस फिंगर में बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है इसलिए ये अव्वल दर्जे की है। ये सारी कर्स स्पिरिट इसे सेंस करके इस फिंगर को खाने आई थी ताकि वो और पावरफुल हो सके और अगर किसी कर्स ने इस फिंगर को खा लिया तो फिर भूल ही जाओ इसे हराना, तब बस लोग मरेंगे और सारी तरफ खूनम खच्चर हो जाएगा, तो अभी इसे मुझे दे दो। मेगुमी यूजी से फिंगर ले ही रहा था कि तभी एक कर्स स्पिरिट इन पर सीधा ही अटैक कर देता है। इस अटैक से मेगुमी काफी डैमेज हो जाता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। पर तभी यूजी उस कर्स के साथ भिड़ जाता है। वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के भरोसे उस कर्स स्पिरिट को हराने की कोशिश कर रहा था। इधर मेगुमी चीख चीख कर बोल रहा था कि यूजी तुम इसे नहीं हरा सकते, एक कर्स ही दूसरे कर्स स्पिरिट को हरा सकती है। और यूजी भी ये बात जल्दी समझ जाता है कि चाहे वो कितना मर्जी पावरफुल हो लेकिन वो इस कर्स को नहीं हरा पाएगा। और तभी वो कर्स स्पिरिट फिंगर के साथ साथ यूजी को भी उठाकर खाने वाला होता है। तभी यूजी लास्ट टाइम पर डिसाइड करता है कि वो उस फिंगर को खुद ही खा जाएगा जिससे उसके अंदर भी कर्स एनर्जी आ जाएगी, फिर वो इस कर्स को हरा देगा। और यूजी सच में ऐसा ही करता है, वो लिटरली सुकुना की फिंगर को खा लेता है। ये देखकर मेगुमी तो पूरा का पूरा हिल जाता है, चेहरा देखो भाई इसका पूरी फटी पड़ी है। यूजी ये क्या किया तुमने, ये एक अव्वल दर्जे की चीज है, इसे खाकर तुम
तुम मर जाओगे। इधर हम देखते हैं यूजी मरने की जगह बहुत पावरफुल हो जाता है। यूजी सिर्फ एक ही अटैक से उस कर्स स्पिरिट की चितड़े उड़ा देता है और फिर हमें पता चलता है ये यूजी है ही नहीं। इसके चेहरे पर दो और आंखें आ जाती है, उसकी बॉडी पर टैटू बन जाते हैं। दरअसल यूजी के फिंगर खाने से सुकुना फिर से जिंदा हो गया है, यानी शरीर यूजी का और उसके अंदर आत्मा और पावर सुकुना की। लेकिन ऐसा होना बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि हजारों सालों में कोई एक ही ऐसा होता है जो सुकुना की फिंगर की पावर को सहन कर पाए। यानी यूजी के अंदर उतनी पावर तो है। अब सुकुना पागलों की तरह हंसने लग जाता है, क्योंकि अब वो पूरी तरह आजाद था। ना जाने कब से वो इस टाइम का वेट कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं यूजी अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लेता है, और ये देखकर सुकुना भी शॉक हो जाता है कि कोई इंसान ऐसा करके सकता है, क्योंकि यूजी ने सुकुना तक को ओवर पावर करके अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल पा लिया था। और ये सब देखकर मेगुमी के पसीने छूट जाते हैं। वो पूरा घबरा जाता है सुकुना को जिंदा देखकर, क्योंकि मेगुमी जानता था ये सुकुना बड़ा खतरनाक है और पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। उसे पता होता है कि उसे सुकुना को इसी वक्त मारना होगा, और मेगुमी सुकुना को मारने के लिए अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को समन करने का सोचता है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि मेगुमी का जो सबसे पावरफुल शिकिगामी है उस पर मेगुमी का जरा भी कंट्रोल नहीं है। तो अगर मेगुमी ने उसे बुलाया तो शायद वो सबसे पहले इसे ही मार दे। पर फिर भी मेगुमी रिस्क लेकर उसे बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे समन करने वाला था कि तभी पीछे से मेगुमी का टीचर अपना गोजो सातोरो आ जाता है। गोजो फैंस लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। दरअसल गोजो यही पास से गुजर रहा था, इसलिए मेगुमी की मदद करने आ गया। गोजो मेगुमी से पूछता है, अरे तुम्हें उस उंगली को ढूंढने कहा था, क्या तुम्हें वो मिली? तभी यूजी बताता है, वो फिंगर तो मैंने खा ली। ये सुनकर गोजो भी हैरान हो जाता है, और उसे पता चल जाता है कि अभी यूजी ने सुकुना को ओवर पावर कर दिया था। अब गोजो काफी पावरफुल है, सबसे पावरफुल, इसलिए वो सुकुना की पावर्स का अंदाजा लगाने के लिए यूजी से कहता है, यूजी सुकुना को जरा 10 सेकंड के लिए बाहर निकालो, मुझे उससे फाइट करनी है, और टाइम पूरा होते ही तुम वापस आ जाना। यूजी गोजो की बात मान जाता है और अपने बॉडी का कंट्रोल सुकुना को दे देता है। शायद सुकुना भी ये बातें सुन रहा था, और बाहर आते ही वो बिना देरी किए गोजो पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, गोजो बड़ा पावरफुल है, इसलिए वो इस अटैक से बच जाता है। और भाई गोजो तो सीरियस भी नहीं था, जबकि उसकी फाइट द किंग ऑफ कर्सेस सुकुना से हो रही थी। सुकुना उस पर लगातार अटैक्स कर रहा था, पर गोजो अपनी स्पीड की मदद से उन अटैक्स को बड़े आसानी से डॉज कर रहा था और सुकुना को हरा भी देता है। यूजी ने भी अपनी बॉडी को वापस से टेक ओवर कर लिया था। तभी गोजो आकर यूजी को बेहोश कर देता है और फिर मेगुमी को बताता है, मेगुमी ये लड़का काफी पावरफुल है, इसके पास सुकुना तक को कंट्रोल करने की पावर्स है, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। इसके बाद गोजो यूजी को जुजुत्सु हाई नाम की एक जगह पर ले जाता है। ये वही जगह है जहाँ जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, और जो लोग इस जगह को चलाते हैं उन्हें हायर अप्स कहा जाता है, और इनका फैसला आखिरी फैसला होता है। ये यूजी के बारे में जानने के बाद यूजी को मारने के ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन गोजो कुछ न कुछ करके हायर अप्स को मना ही लेता है यूजी को ना मारने के लिए। इसके बाद हम यूजी और गोजो को देखते हैं, जो दोनों ही एक कमरे में बैठे हुए थे और यूजी के हाथों को पीछे बांधा हुआ था। गोजो बताता है, यूजी मैंने रिक्वेस्ट करके तुम्हारी मौत को तो टाल दिया है अभी के लिए, पर तुम्हारा मरना तो तय है। फिर यूजी ने जो खाई थी सेम वैसी फिंगर गोजो दिखाता है। एक्चुअली इन जुजुत्सु वालों के पास 20 में से 6 उंगलियां पहले से ही है। तब गोजो बताता है कि सुकुना की फिंगर कितनी पावरफुल है और इन्हें डिस्ट्रॉय करने का कोई तरीका भी नहीं है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद गोजो यूजी को 2 ऑप्शन देता है। वो उसे बताता है कि यूजी पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम यहीं पर मर जाओ, जैसा कि उन हायर अप्स ने तुम्हारे लिए फैसला किया है, लेकिन डरो मत, मैंने एक और रास्ता निकाला है जिसमें तुम सुकुना की सारी फिंगर्स को एक एक करके खा लो, और जब तुम सुकुना की 20 फिंगर्स को खा लो तब हम तुम्हें खा लेंगे, मतलब मार देंगे, जिससे होगा ये कि तुम्हारे साथ साथ सुकुना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ, क्या तुम अभी मरना चाहते हो या फिर सुकुना के साथ? यूजी डिसाइड करता है कि वो सुकुना की सारी फिंगर्स खाकर मरेगा और सेकंड ऑप्शन को चूज करता है। दरअसल यूजी अपने ग्रैंडपा की बात याद करता है और सोचता है, मरना तो मुझे है ही, अगर मैं सुकुना की फिंगर्स खाकर मरूं तो इंसानों का कितना भला हो जाएगा, और वैसे भी यूजी एक अकेला इंसान है जो सुकुना का वेसल बन सकता है, तो अगर वो इस टैलेंट का यूज नहीं करेगा तो फिर क्या ही मतलब। यूजी गोजो के प्लान के लिए मान जाता है और सुकुना की दूसरी फिंगर को भी खा लेता है। तब गोजो उसे अपने साथ ले जाता है प्रिंसिपल मासामिची यागा के पास, और यूजी का एडमिशन जुजुत्सु हाई में करवा लेता है, जिसके बाद यूजी को जुजुत्सु हाई में फर्स्ट ईयर में डाला जाता है, जहाँ यूजी के साथ फर्स्ट ईयर में 2 और स्टूडेंट थे, एक अपना मेगुमी और दूसरी थी नोबारा। मेगुमी गोजो का पुराना स्टूडेंट है, जबकि यूजी और नोबारा ने अभी अभी जुजुत्सु हाई के अंदर एडमिशन किया था, इसलिए गोजो इन दोनों का एक टेस्ट लेने का डिसाइड करता है, और इसके लिए गोजो इन दोनों को इस भूतिया बिल्डिंग में भेजता है कर्स स्पिरिट को मारने के लिए। तभी यूजी कहता है, अरे रुको रुको, मैं कैसे मारूंगा, मुझे अब तक कुछ सिखाया थोड़ी है, और वैसे भी नॉर्मल अटैक्स इन पर असर कहा करते हैं। तभी गोजो यूजी को एक वेपन देता है जिसका नाम था श्रापित शमशीर। इस हथियार में कर्स एनर्जी भरी हुई थी, जिससे यूजी भी अंदर के कर्स स्पिरिट को मार सके। अब अंदर जाती ही नोबारा और यूजी दोनों अलग हो जाते हैं ताकि काम जल्दी हो सके। तभी यूजी अपनी कमाल की पावर्स के साथ एक कर्स स्पिरिट को वही मार देता है, लेकिन इधर इस बिल्डिंग की कर्स स्पिरिट नोबारा के सामने आ जाती है। इस कर्स स्पिरिट को पता था कि वो नोबारा को नहीं हरा सकती, इसलिए वो एक बच्चे की मदद से नोबारा को सरेंडर करने पर मजबूर कर देती है। नोबारा ने भी सरेंडर कर ही दिया था, लेकिन तभी दीवार तोड़कर यूजी आ जाता है। ये देखकर
देखकर स्पिरिट और नोबारा दोनों ही शॉक थे। आते ही यूजी बच्चे को बचा लेता है और नोबारा भी अपनी घास की गुड़िया की टेक्निक से उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देती है और ये दोनों गोजो के टेस्ट को आसानी से पास कर लेते हैं। इसके कुछ टाइम बाद ही जुजुत्सु स्कूल का असिस्टेंट मैनेजर, जिसका नाम क्योताका होता है, वो इन तीनों से मिलने यहाँ पर आता है और वो इन्हें बताता है कि तुम तीनों को बहुत ही बड़े मिशन पर भेजा जा रहा है। दरअसल इन्हें खबर मिली थी कि यहाँ पर एक पावरफुल अजन्मे श्राप ने जन्म लिया है और अगर ये बात सच है तो जल्दी ही ये कर्स अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति जरूर बन जाएगी। तभी यूजी पूछता है, सर जी मुझे अभी तक नहीं पता कि अव्वल दर्जे का मतलब आखिर होता क्या है। क्योताका समझाता है कि ये कर्स स्पिरिट अलग अलग ग्रेड्स के होते हैं। ग्रेड 4 के कर्स स्पिरिट के लिए एक लकड़ी का बेड भी काफी रहेगा। ग्रेड 3 के लिए एक हैंडगन, ग्रेड 2 वाले थोड़े और ज्यादा पावरफुल होते हैं और ग्रेड 1 वालों के लिए तो एक टैंक भी काफी नहीं है उन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन कुछ स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट भी होती है जिनकी पावर एक्सट्रीमली हाई होती है, इसीलिए इन्हें स्पेशल ग्रेड में रखा जाता है जो बाकी सभी ग्रेड से काफी ऊपर होते हैं। और जैसे इन कर्स स्पिरिट को ग्रेड में बांटा गया है वैसे इन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को भी ग्रेड में बांटा जाता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्योताका इन्हें एक जरूरी बात बताता है। वो इनसे कहता है कि ऐसे खतरनाक मिशन पर ज्यादा ही पावरफुल सॉर्सरर्स को आना चाहिए जैसे कि हमारे गोजो, पर अभी वो दूसरा काम कर रहे हैं। इसलिए अगर तुम्हारा उस शापित शक्ति से सामना हो तो वहाँ से पहली फुर्सत में भग जाना। तुम्हारा मिशन बस इतना है कि तुम्हें जरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है और वहाँ से जिंदा लौट कर आना है। अब ये सब बताने के बाद क्योताका इन्हें मिशन पर भेज देता है और अपने जादू से इस बिल्डिंग के चारों ओर एक कवच बना लेता है जिससे एक आम इंसान को यहाँ जो भी चल रहा है वो दिखाई या सुनाई नहीं देगा। तभी मेगुमी भी अपने टेक्निक से एक डॉग को समन कर लेता है ताकि अगर वो कर्स स्पिरिट इनके नजदीक आए तो ये डॉग इन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दे। अब ये तीनों अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही यूजी कहता है, अरे ये बिल्डिंग तो सिर्फ 2 फ्लोर की थी तो फिर ये क्या है। मेगुमी बताता है ये छलावा कर्स स्पिरिट ने बनाया है, पर इतना बड़ा छलावा मेगुमी ने भी पहली बार देखा था। ये सब देखकर तीनों की तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब तो इनका दरवाजा भी गायब हो चुका था। फिर थोड़े आगे जाते ही इन्हें एक लाश मिलती है जहाँ यूजी कहता है हम इस लाश को वापस ले जाएंगे इसके घर वालों को दिखाने। पर मेगुमी का कहना था, अबे ओ यूजी पागल हो गया तू, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें और भी काम करने हैं। पर ये जिद्दी यूजी मेगुमी की बात मान ही नहीं रहा था। तभी नोबारा इन्हें रोकने की कोशिश करती है, अरे बस करो क्या लड़ रहे हो, जरा देखो तो सही हम कहाँ पर है। लेकिन तभी नोबारा जमीन के अंदर घुस जाती है। इसका मतलब यहाँ श्रापित शक्ति आ चुकी है। पर डॉग ने इन्हें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि डॉग तो खत्म हो चुका है। मेगुमी ये समझ पाता है इससे पहले ही वो कर्स स्पिरिट इनके सामने आ जाती है। ये कर्स स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि मेगुमी और यूजी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी यूजी उस पर अटैक कर देता है लेकिन हम देखते हैं कि यूजी का हाथ ही कट चुका है। तभी यूजी भी समझ जाता है और सुकुना से मदद मांगता है, सुकुना इसे मारने में मेरी मदद करो क्योंकि अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। पर सुकुना सीधा सीधा मना कर देता है। उसका कहना था कि अगर तुम्हारे साथ मेरी 2 उंगलियां खत्म भी हो गई फिर भी मेरी बाकी उंगलियों की वजह से मैं जिंदा रहूंगा और अगर तुमने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाला तो मैं इस कर्स स्पिरिट को खत्म करने के बाद सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों को मारूंगा। और तभी ये श्रापित शक्ति इन पर अटैक कर देती है जो देखकर मेगुमी पूरा शॉक हो जाता है। ये कोई साधारण कर्स स्पिरिट नहीं है, ये सच में अव्वल दर्जे की है, हम इसे कभी नहीं हरा सकते। तभी यूजी मेगुमी से कहता है, मेगुमी तुम नोबारा को लेकर भाग जाओ और बिल्डिंग के बाहर जाते ही मुझे एक सिग्नल दे देना, मैं सुकुना को बाहर निकाल लूंगा। अब यही एक रास्ता है कि हमारी जान बचाने का और इसे हराने का। मेगुमी भी इस प्लान के लिए मान जाता है और निकल जाता है नोबारा को ढूंढने। इधर नोबारा को भी कर्स स्पिरिट ने घेर लिया था, वो बस मरने वाली थी कि तभी वहाँ पर मेगुमी आ जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन इधर वो अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति यूजी पर खतरनाक हमले कर ही जा रही थी। यूजी मरने वाला था, वो सोच रहा था कि काश अगर मैंने उस दिन उस फिंगर को ना उठाया होता, ना खाया होता तो आज सब कितना सही रहता। मैं अगर सच में यहाँ मर गया तो क्या मैं सही तरीके से मरूंगा। लेकिन तभी हम एक आवाज सुनते हैं, ये आवाज मेगुमी का सिग्नल था यूजी के लिए। इसे सुनते ही यूजी स्विच कर लेता है सुकुना को बाहर बुलाकर। सुकुना के बाहर आते ही पूरा माहौल पलट जाता है। ये कर्स स्पिरिट भी घबरा जाता है सुकुना को देखकर। सुकुना सोच रहा था, अरे मैं परेशान हो चुका हूँ इस लड़के से, ये मुझे अपने फायदे के लिए कंट्रोल कर रहा है। वो सोच रहा था कि यूजी को नुकसान कैसे होगा। तभी ये अव्वल दर्जे की श्रापित शक्ति सुकुना पर अटैक कर देती है, पर सुकुना को इस अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो यूजी का हाथ ठीक कर देता है और अब सुकुना इस श्रापित शक्ति को दीवार में फंसा देता है। मतलब अब तक इन दोनों की फटी पड़ी थी, लेकिन सुकुना के आते ही इस कर्स स्पिरिट का क्या हाल हो गया। इधर नोबारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है पर मेगुमी यूजी के लिए यहीं पर रुक जाता है। बिल्डिंग के अंदर सुकुना ने स्पेशल ग्रेड के कर्स स्पिरिट को मार दिया था और उसके पास से अपने फिंगर भी ले लेता है जो उस कर्स स्पिरिट ने खाई थी, इसी वजह से तो वो इतनी पावरफुल थी। लेकिन इस बार हम लोग देखते हैं कि पहले की तरह यूजी अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी अब सुकुना जो चाहे वो कर सकता है। सुकुना पहले तो अचानक से बाहर मेगुमी के पास आ जाता है और फिर सुकुना यूजी के बॉडी में से यूजी का दिल बाहर निकाल लेता है ताकि अगर यूजी वापस से कंट्रोल ले भी ले अपने बॉडी का तो दिल ना होने की वजह से तुरंत ही उसकी मौत हो जाए। ऊपर से सुकुना अपने एक और फिंगर भी खा लेता है जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये देखकर मेगुमी हैरान हो चुका था और सुकुना को रोकने के लिए मेगुमी उस पर अपने शिकिगामी से अटैक करता है, लेकिन सुकुना बहुत ही आसानी से उस शिकिगामी को खत्म कर देता है। अब मेगुमी अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लग जाता है बाहर, क्योंकि उसे पता था वो सुकुना को अकेले कभी नहीं हरा सकता और इसीलिए अब उसे अपना सेक्रीफाइस करके सुकुना को खत्म करना ही होगा। लेकिन मेगुमी के सबसे पावरफुल शिकिगामी को समन करने
से पहले यूजी अपनी बॉडी को वापस ले लेता है, लेकिन जैसे ही यूजी बाहर आता है तो दिल ना होने की वजह से यूजी की वही मौत हो जाती है सच में। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म हो जाती है। मैं मिलता हूँ तुमसे इसी एनिमे के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे मिस बिल्कुल भी मत करना।